स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएससी नेमिंग में। क्या देख रहे थे कि नेम दिया है उससे हम स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करेंगे। तो उसका हमने कुछ रूल बताया था कि सबसे पहले पेरेंट चेन को देखते हैं, कितने कार्बन का चेन दिया है, फिर उसमें प्राइमरी सफिक्स को देखते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कुछ लिखा है कि नहीं, फिर हम देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या है, फिर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब उस पर हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे और अपने कंसेप्ट को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। बिकॉज बिना एग्जाम्पल किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। जैसे ये दिया है 2,2,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन। 2,2,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हमको देखना है, ठीक है। यानी कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कह रहा है कि 2,2,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन। यानी कि रूट वर्ड्स हमारा क्या है बेटा, पेंट। पेंट मतलब हो गया कि पेंट कर दो। कितने कार्बन के लिए पेंट करोगे, 5 कार्बन का। पेंट का मतलब 5 कार्बन। तो सबसे पहले हम यहां पे 5 कार्बन लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि 5 कार्बन का हमने पेंट लिख दिया। अब देखोगे N है, N का मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, और सिंगल बॉन्ड भी है भी। यानी उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, क्योंकि हमको इस पोजीशन को दिखाना है। तो सपोज करो हम यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक। 5 कार्बन का हो गया। अब करेंगे 2,2,4। 2,2,4 का मतलब कि सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है C। यहां पर भी एक हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है 2 2 1 2 3 4, और 4 पे भी क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो हो गया स्ट्रक्चर, देखो 1 2 3 4 5 2,2,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन। यानी कार्बन यहां कितना, 3 बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये बन गया। उसी तरह यहां पे 2 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो। यहां भी बॉन्ड बनाया है, 1 हाइड्रोजन यहां और 1 हाइड्रोजन यहां। तो ये बन गया क्या, 2,2,4 ट्राईमेथाइल पेंटेन के बारे में। अब कह रहा है कि 4,4 डाईमेथाइल। अगर ये कह रहा है 4,4 डाईमेथाइल हेक्सेन 1 ऑल। 4,4 डाईमेथाइल हेक्सेन 1 ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हेक्स दे दिया है रूट वर्ड्स। हेक्स का मतलब बेटा, हेक्स का मतलब क्या, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है। यानी 6 कार्बन का एक चेन बना दो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो हेक्स N, AN दिया है, यानी सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड है। 6 कार्बन का चेन है तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का चेन है तो हमने नंबरिंग कर दिया। अब कह रहा है कि 4 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि 4 पोजीशन हमारा ये है, तो यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप, यहां पे। तो 4,4 डाईमेथाइल हो गया, हेक्स हो गया, N हो गया, सिंगल बॉन्ड है, और 1 पोजीशन पे क्या है, OL ग्रुप है। यानी कि 1 पोजीशन पे OL ग्रुप है तो 1 क्या होगा, ये
OH। तभी तो 1 2 3 4 यहां OH रखते तो क्या होता, यहां रखते तो 1 2 3 पे आता, गलत होता, 1 2 3 4 पे आ रहा है। यहां देखो कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 बॉन्ड बनाया तो एक हाइड्रोजन और जोड़ दो, यानी कि 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 4 बॉन्ड हो गया। यहां पे देखोगे 2 बॉन्ड बनाया है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां भी देखोगे 2 बॉन्ड बनाया है, ये जोड़ दो। यहां पे देखो 2 बॉन्ड बनाया है, 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दो। यहां 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन और ऐड कर दो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 4,4 डाइमेथाइल हेक्सेन 1 ऑल। अब है हमारे पास है इथाइल 2 साइनो ब्यूटेनोएट। इसका हमको स्ट्रक्चर लिखना है, इथाइल 2 साइनो ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट ओएट किसका है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो ब्यूटेनोएट की अगर बात करोगे यानी टोटल 4 कार्बन होंगे पेरेंट चेन में। तो कह रहा है कि 2 साइनो की बात अगर हम देखें तो ब्यूटेनोएट का मतलब 1 2 3 4, और ये क्या है, ईस्टर है। तो ईस्टर का मतलब ये आर ग्रुप। तो हमने बताया था ईस्टर का नेमिंग करोगे तो जो CO के बाद जो ग्रुप होता है उसको पहले लिखते हैं। तो यहां पे इथाइल लिखा हुआ है, यानी कि यहां पे 2 कार्बन का चयन होगा, C2 CH2 CH3, ये है। यानी कि इथाइल अब कह रहे हैं कि 2 साइनो, यानी नंबरिंग हम करेंगे 1, ये नंबरिंग देखो यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। फिर क्या कह रहा है बेटा, 2 साइनो ब्यूटेनोएट। 2 साइनो यानी कि इस पर क्या है, सेकंड पोजीशन पे C ट्रिपल बॉन्ड N साइनो ग्रुप है। अब देख लो यहां पे हाइड्रोजन ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, तो कहोगे सर 3 बॉन्ड बनाया है, तो 1 बॉन्ड और बना दो, यहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। यहां पे देखो तो कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, यानी 2 बॉन्ड और बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन और लगा दो, 2 हाइड्रोजन और लगा दो यहां पे, और 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन यहां लगा दो। तो इस तरह से यह बन गया क्या, इथाइल 2 साइनो ब्यूटेनोएट। ठीक है। उसी तरह अगर बात करो नेक्स्ट एग्जांपल की, तो इथाइल 4 हाइड्रोक्सी, अगर मान लो हम लिखते हैं 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी फिर 4 मिथाइल हेक्सेन 1 अल। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्सेन 1 अल। ठीक है, यानी हेक्स दिख रहा है। हेक्स का मतलब हमारे पास क्या है, 6 कार्बन का कार्बन चेन है, यानी पेरेंट चेन हमारा क्या है, 6 कार्बन का है। तो 6 कार्बन का है तो लिख दो 1 2 3 4 5 6। अब अल है, Al क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप को हम लिख दिए, ये लिख दिए। अब करेंगे 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। अब यहां से नंबरिंग कर दोगे, नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चयन हो गया, जिसमें एक एल्डिहाइड भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है जो कि 1 पोजीशन ऑक्युपाई किया है। अब कहेंगे 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, यानी कि 4 पोजीशन पे क्या है, 4 पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप भी है, और इस 4 पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप भी है। हो गया। अब देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। यहाँ पे भी देखो कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे भी देखो 1 बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस गिवन IUPAC नेम। ठीक है। अब देखो N मेथाइल प्रोपेन
1 एमाइन, एन मेथाइल नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एन मेथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। एन मेथाइल प्रोपेन 1 एमाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, ठीक है। और एन मेथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, यानी कि एमाइन ग्रुप क्या होता है बेटा? ये एमाइन ग्रुप NH2 कह रहा है कि एन मेथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। तो यदि हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग क्या करेंगे? 1 2 3, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन अमाइन हो गया। अब कह रहा है कि एन मेथाइल, उस एमाइन के एन पे एक हाइड्रोजन हटेगा और यहां पे क्या हो जाएगा? CH3 ग्रुप। ये हो गया हमारा एन मेथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। एन मेथाइल, एन पर क्या है? मेथाइल, तो एन मेथाइल ये 3 कार्बन का है, प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। यानी कि यहां पे 3 हाइड्रोजन लगाओगे तो ये 3 हाइड्रोजन ये लग गया, यहां पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन मेथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। अब 2,6 डाई मेथाइल, यहां पे है 2,6 डाई मेथाइल हेप्ट, 2,6 डाई मेथाइल हेप्ट 2,5 डाइइनोइक एसिड, डाइइनोइक एसिड, ठीक है। देखो क्या होगा स्ट्रक्चर इसका, 2,6 डाइमेथाइल हेप्ट 2,5 डाइइनोइक एसिड। कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले हमने बताया क्या, हेप्ट, हेप्ट पहचानो, हेप्ट मतलब 7 कार्बन। तो 7 कार्बन का एक चैन बना दो। तो हमने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ओइक एसिड। और क्या है? डाइइन, डाइइन का मतलब ओइक एसिड भी लिखा हुआ है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये तो कंफर्म हो गया, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम नंबरिंग कर देंगे, पहले नंबरिंग कर दो यहां पे फटाक से। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दिए, क्योंकि ये चेयर इंटरमीडिएट फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन हम इसको देना ही है, ये हमारे दादाजी हैं। तो अब हमने फर्स्ट पोजीशन दे दिया, हेप्ट 7 कार्बन ओइक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे डाइइन, इन का मतलब एन रहता तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन है तो यानी एन रहता तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ध्यान देना है। और वो किस पोजीशन पे है? 2 और 5 पोजीशन पे है। तो यहां से 1 2 पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड लगा दो और एक 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो। तो ये हो गया 2,5 डाइइन, 2,5 डाइइन। अब क्या कर रहा है? 2,6 डाइमेथाइल, यानी कि 2,6 डाइमेथाइल, यानी कि यहां पे एक मेथाइल ग्रुप है, हम यहां पे एक मेथाइल ग्रुप लगाएंगे सेकंड पोजीशन पे 2,6 डाइमेथाइल और एक 6 पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो कार्बन की वैलेंसी है उसको फुलफिल कर दो, यहां कार्बन
एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे। यहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, कोई हाइड्रोजन नहीं। 3 बॉन्ड बनाया है, 1 हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बनाया है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ 3 बॉन्ड बनाया है, 1 हाइड्रोजन। यहाँ 4 बॉन्ड, कोई, ये फुल 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, ये है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, NN कह रहा है NN डाइमेथाइल ब्यूटेनामाइड। NN डाइमेथाइल ब्यूटेनामाइड। NN डाइमेथाइल ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनामाइड, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन का, अमाइड का मतलब एमाइड ग्रुप, CONH2 ग्रुप, यानी CONH2 ग्रुप है, यानी कि हमारे पास 4 कार्बन होगा, ब्यूट है 2 3 4। अब कह रहा है कि हमारा एमाइड ग्रुप है NH2, तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 2 3 4। ब्यूटेन हो गया 4 कार्बन का। अब ये नंबरिंग हो गया बेटा, तो अब इस कंडीशन में देखोगे तुम, कह रहा है कि NN डाइमेथाइल ब्यूटेनामाइड। NN डाइमेथाइल यानी कि यहां का जो एमाइड ग्रुप का जो NH2 है वहां पे क्या होगा, मेथाइल ग्रुप। तो NN डाइमेथाइल ब्यूटेनामाइड। यहां पे क्या हो जाएगा, 3H3 हो जाएगा, यहां पे 2H2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2H2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या देखते हैं कि जो IUPAC नेम है उससे स्ट्रक्चर हम कैसे निकालेंगे। अब जैसे है 6 ब्रोमो 8 हाइड्रोक्सी, नेक्स्ट एग्जांपल है यह है 6 ब्रोमो 8 हाइड्रोक्सी, 6 ब्रोमो 8 हाइड्रोक्सी 4 इथॉक्सी, 4 इथॉक्सी नॉन 1 इन नॉन 6 इन 1 अल। थोड़ा ज़्यादा टफ दिख रहा है आपको, लेकिन है कुछ भी नहीं। कह रहा है 6 ब्रोमो 8 हाइड्रोक्सी 4 इथॉक्सी, ठीक है, 6 ब्रोमो 8 हाइड्रोक्सी 4 इथॉक्सी, ऐसे होगा ना, 6 ब्रोमो 4 इथॉक्सी 8 हाइड्रोक्सी 6 इन 1 अल। ठीक है, यानी कि ये होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, ये 6 8 हाइड्रोक्सी 4 इथॉक्सी 8 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे नॉन 6 इन 1 अल, ये है।
यानी कि बात करो क्या नॉन है, यानी कि इससे ये यहाँ का तुमको ध्यान देना चाहिए। नॉन का मतलब 9 कार्बन एटम, 9 कार्बन एटम का हम खींच दो, स्केलेटन बना दो, 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 कार्बन का बन गया। अब इस 9 कार्बन में देखो क्या है, ठीक, अल है, एल का मतलब क्या हुआ, अगर ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट दिया है तो सबसे पहले इस पर फोकस्ड हो। अल दिया है यानी एल्डिहाइड, और किस पे है, 1 पोजीशन पे है, यानी कि 1 पोजीशन का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करोगे तो ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, ये 9 नंबरिंग हो गया बेटा। अब देखो यहां पे, अब कह रहा है क्या कि 6 इन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इन का मतलब कि 6 कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी कि यहां पे 6 इन, तो 6 पे डबल बॉन्ड हो गया, ये यहां पे 6 पे डबल बॉन्ड हो गया। अब जब 6 पे डबल बॉन्ड हो गया, अब क्या कह रहा है, 6 ब्रोमो 4 इथॉक्सी, 6 ब्रोमो, यानी इस 6 पर भी क्या है, Br ग्रुप अटैच्ड है। 6 ब्रोमो 4 इथॉक्सी, 4 पे क्या है, इथॉक्सी ग्रुप है। इथॉक्सी का मतलब क्या होता है, OC2H5, 4 इथॉक्सी, ठीक है। अब कर 8 हाइड्रोक्सी, 8 पे क्या है, 8 पे है हाइड्रोक्सी। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम, यानी कि यहां पे क्या करोगे, 3 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो 4 बॉन्ड हो गया, ये 3, 1 हाइड्रोजन यहां ऐड कर दो तो हो गया, यहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो तो 2 बॉन्ड बनाया था, 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन गया। इसका IUPAC नेम से हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ड्रा कर सकते हैं। अब करें 4 हाइड्रोक्सी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 4 हाइड्रोक्सी 5 आइसोप्रोपाइल, 4 हाइड्रोक्सी 5 आइसोप्रोपाइल, 4 हाइड्रोक्सी 5 आइसोप्रोपाइल हेप्ट 6 आइन, हेप्ट 6 आइन, हेप्ट 6 आइन 2 ऑन, 2 ऑन, ठीक है। यानी कि हेप्ट दिख रहा है सबसे पहले, यानी हेप्ट दिख रहा है, हेप्ट का मतलब 6 कार्बन का एटम है और 6 कार्बन का एटम है तो 6 कार्बन का चेन बना दो, 1 2 3 4 5 6 और 2 पोजीशन पे कह रहा है क्या, ONE, ONE मतलब कीटोन ग्रुप है। तो या तो 1 2 इधर से ले लो या 1 2 इधर से ले लो, किसी भी साइड से ले लो, हम यहां पे ले रहे हैं 2 पोजीशन पे हमने कीटोन लगा दिया। अब कह रहा है हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो ये हमारा 1 पोजीशन हुआ, ये 2 पोजीशन, ये 3rd पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 5 पोजीशन और ये 6 पोजीशन का कार्बन हुआ। अब हमने नंबरिंग कर दिया। अब कह रहा है कि क्या, कि 6 पे आयन ग्रुप है, 6 पे आयन ग्रुप है। आयन का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, और आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना दो, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब का क्या क्या कह रहा है, 6 पे आयन हो गया,
हेप्ट है ना, हेप्ट है तो एक कार्बन और होगा, 7 कार्बन का होगा। यानी कि 6 पे क्या है, 6 पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड 6 पे, और ये 7th कार्बन है, हेप्टेन है। ठीक, अब करेगी 5 पे क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर तुमको याद हो तो 5th पोजीशन पे ये CH और ये CH3 और ये CH3, इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। यानी कि 5th पोजीशन पे हमारा आइसोप्रोपाइल, 4th पोजीशन पे क्या है, 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि 4th पोजीशन पे हमारा ये OH ग्रुप है। बस हो गया। 2 पोजीशन पे ओन हो गया, 6 पोजीशन पे आइन हो गया, 5 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल हो गया, और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी हो गया। कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी फिल कर दो। 3 बॉन्ड बनाया है, एक हाइड्रोजन जोड़ दो। ये 3 और 1 4 बॉन्ड बनाया है, ऑलरेडी है। यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड, 1 4 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड, 1 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे यहाँ ऊपर नीचे, 2 और 2 4। यहाँ पे देखो क्या है, 1 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से जोड़ दो, यानी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। किसका, अगर दिया हुआ है तो हम कैसे उसको नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर दिया हुआ है 3-cyano 2-hydroxy 3-cyano 2-hydroxy 4-methoxy heptanoate hept 3 in 1 oil chloride। ठीक है, कर 3-cyano 2-hydroxy 4-methoxy हेप्ट 3 in 1 oil chloride। ठीक है, यानी हेप्ट है बेटा 7 कार्बन का चेन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन बना दिया। 1 ऑयल क्लोराइड यानी COCl, ऑयल क्लोराइड का मतलब ये होता है COCl। 1 पोजीशन पे है तो 1 पोजीशन पे हमने ऑयल क्लोराइड लगा दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 पोजीशन हो गया। अब कह रहा है क्या कि 3 in 1 2 3 in का मतलब 3rd पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी 3rd पोजीशन पे हम डबल बॉन्ड लगा दिए, 3 in हो गया। अब कह रहा है क्या 4 मेथॉक्सी, इस 4 मेथॉक्सी का मतलब कि 4 पोजीशन पे ये CH3 मेथॉक्सी ग्रुप। फिर कह रहे 2 हाइड्रोक्सी यानी 2 पोजीशन पे ये 2nd पोजीशन है, यहां पे OH ग्रुप लग गया। और कह रहे हैं कि 3 साइनो और 3rd पोजीशन पे क्या है, साइनो ग्रुप अटैच्ड। तो ये है इसका फॉर्मूला। कार्बन क्या है 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड बनाया है, यानी 3 हाइड्रोजन यहां सेटिस्फाइड करेगा, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन यहां, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन यहां, यहां 4 बॉन्ड है, यहां भी 4 बॉन्ड है, यहां 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन यहां, ये तो है ही कंप्लीट। यानी कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका नेमिंग कर सकते हैं। किसका, इस
किस गिवन दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। 2-methyl फोर इथाइल ठीक है, 2-methyl ब्यूटेन हेक्सेन हेक्स 2 in 1 अल। हेक्स 6 कार्बन, 4 5 6 कार्बन। हेक्स है, 1 ऑल है, अल है यानी एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये 1 2 3 4 5 6 2 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड इन 2-methyl यानी 2-methyl 1 2 2-methyl 4-ethyl यानी 1 2 4-ethyl यानी C2H5। तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया। मेथाइल 2 पे है, 2 पे इन है, 4 पे इथाइल है, ये आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्योंकि 2 बॉन्ड बनाया है, ये 3 बॉन्ड बनाया है 1 हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड बनाया है 1 हाइड्रोजन, ये 4 बॉन्ड बनाया है और ये भी 4 बॉन्ड बनाया है, यानी कि वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक, यहाँ पे देखो नेक्स्ट 3-साइक्लोप्रोपाइल 5-आइसोप्रोपाइल 3-साइक्लोप्रोपाइल 5-आइसोप्रोपाइल ऑक्ट 4-5 ऑक्ट 4 in 2 ine 1 ऑल। कह रहा है कि ऑक्ट है यानी 4 कार्बन का कंपाउंड, 8 कार्बन का कंपाउंड है। ऑक्ट का मतलब 8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, कह रहा है कि 4 पे क्या है, 1 ऑल है, यानी कि हम इसको कहते हैं OH, एल्कोहल है। यानी नंबरिंग कर दो आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो क्या है, 4 पे इन है, 1 2 3 4 पे इन का मतलब डबल बॉन्ड है, और 2 पे क्या है, आइन है, यानी कि यहाँ 1 2 पे हमारे पास क्या है, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 पे 3-साइक्लोप्रोपाइल, यानी यहां पे करो 2 in 4 आइन, ऐसे करो तो 2 in हो गया और 4 आइन हो गया।
अब कह रहा है कि 3 साइक्लोप्रोपाइल, यानी 3 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, यानी कि कुछ इस टाइप से ग्रुप है 3 पे। अब कह रहा है 5 आइसोप्रोपाइल, नहीं इसको 6 आइसोप्रोपाइल। 6 आइसोप्रोपाइल का मतलब कि 6 पे क्या है, ये CH और ये CH3, ये CH3, 6 आइसोप्रोपाइल हो गया कंपाउंड का नाम। टू इन 4 आइन 1 ऑल, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब देखो कार्बन 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ गया, ये 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड, ये भी, ये वाला देखो 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, ये क्या है 2 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। तो ये था होल अबाउट द IUPAC नेम से हम स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करेंगे। आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट बनेगा और उतने बेस्ट तुम्हारा प्रिपरेशन होगा। तो ओके बेटा, आज का लेक्चर हम यही क्लोज करेंगे। अब हम IUPAC में जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे वो क्या होगा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग का कैसे करेंगे उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका समझिए कि 98% IUPAC खत्म हो चुका है, 2% है, 1-2 लेक्चर में उसको खत्म कर देंगे, यानी हमारा जो ये चैप्टर होगा वो फिनिश हो जाएगा। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आइसोमेरिज्म पे। ठीक है बेटा, तो आज इसी को क्लोज करते हैं, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि बिना प्रैक्टिस आप रूल को याद करोगे बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा, और प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। बाय बाय।